बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ CSE 101 इंट्रोडक्शन टू ICT और मेरा नाम मोहम्मद शर्जील है। आज हम चैप्टर 12 को स्टार्ट करेंगे, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये चैप्टर दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम डाटा कम्युनिकेशन को देखेंगे और दूसरे हिस्से में कंप्यूटर नेटवर्क्स को देखेंगे। कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन एंटिटी टू द अदर यूजिंग अ ट्रांसमिशन मीडियम। कम्युनिकेशन एक अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना किसी रास्ते से होते हुए, किसी वे से, किसी तरीके से कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो वॉइस का सिग्नल है जो मेरे से, एक एंटिटी से आप तक पहुँच रहा है, रिसीव हो रहा है यूजिंग माइक्रोफोन एंड स्पीकर। अगर आप जनरल कम्युनिकेशन की बात करें तो जैसे दो लोग खड़े होकर कहीं बातचीत कर रहे हैं तो एक इंसान बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है। एक इंसान से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे इंसान को, एक्सचेंज हो रहा है आइडियाज़ का, इंफॉर्मेशन का। जो मीडियम यूज़ हो रहा है वो एयर है, हवा के ज़रिए वॉइस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। अब अगर हम कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में डाटा कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं। सो अगर हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करें या कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स किसी ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करते हुए और किसी ख़ास प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। होता ये है कि आप दो कंप्यूटर्स को आपस में किसी मीडियम के ज़रिए जोड़ देते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लें वायर की, तो आपने दो कंप्यूटर्स को आपस में वायर के ज़रिए मिला दिया। अब एक कंप्यूटर से डाटा जो कि 10 की फॉर्म में होगा या इलेक्ट्रिक पल्सेस की फॉर्म में होगा, वो ट्रांसफ़र हो सकेगा दूसरे कंप्यूटर को उस वायर के ज़रिए। वो वायर एक मीडियम है जिसके ऊपर डाटा ट्रांसफ़र होता है किसी ख़ास प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को, तो कई रूल्स को फॉलो करते हुए। अब जो डाटा कम्युनिकेशन होती है उसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 सेंडर, जो सेंड करता है। नंबर 2 रिसीवर, जो रिसीव करता है डाटा। नंबर 3 मैसेज या डाटा। नंबर 4 मीडियम, वो रास्ता। नंबर 5 प्रोटोकॉल या वो कवायद व ज़वाबित। इनको यहाँ डिटेल में बताया गया है। सेंडर एक ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं या डिवाइस को कहते हैं जो मैसेज सेंड करता है। वो कंप्यूटर हो सकता है, कोई वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन हैंडसेट वगैरह हो सकता है। सिमिलरली रिसीवर वो डिवाइस या कंप्यूटर जो डाटा को रिसीव करे, अगेन अ कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और अ टेलीफोन हैंडसेट। मैसेज वो डाटा या इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेट करनी है, जिसको ट्रांसफ़र करना है। इसमें टेक्स्ट भी आता है, पिक्चर आती है, ऑडियो आता है, वीडियो आती है। कोई भी ग्राफिक्स हो सकते हैं, ऑडियो हो सकती है, वॉइस का सिग्नल, वीडियो का सिग्नल, या कोई टेक्सचुअल डाटा जिसमें नंबर, डिजिट्स वगैरह, वर्ड, सेंटेंसेस आते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मीडियम। मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडियम ही वो रास्ता है, वो फिज़िकल पाथ है जिसके ऊपर मैसेज या डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। ये वायर भी हो सकती है और वायरलेस
या जिसको हम एयर के ऊपर कम्युनिकेशन कहते हैं, वो भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ वायर्स के नाम लिखे हुए हैं, ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। सिमिलरली रेडियो वेव्स या एयर पे जो कम्युनिकेशन होती है वो रेडियो वेव्स पे होती है। एनी हाउ, सो वी नीड अ फिजिकल पाथ, चैनल, रास्ता जिसके ऊपर मैसेज जो है वो ट्रैवल करेगा। फिर है प्रोटोकॉल, जैसे अभी बताया, कुछ सेट ऑफ रूल्स जो कि गवर्न करते हैं कम्युनिकेशन को, कवायद व ज़वाबित या वो चीज़ें जिनको मद्देनज़र रखते हुए कम्युनिकेशन की जा सकती है। कंप्यूटर के केस में प्रोटोकॉल होगा कि दोनों कंप्यूटर्स उस वक़्त ऑन हों या दोनों कंप्यूटर्स एक दूसरे से बातचीत कर सकते हों या दोनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हों, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक हो गया? सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब जो डाटा कम्युनिकेशन होती है वो डिफरेंट मोड्स में हो सकती है। देयर आर 3 मोड्स फॉर डाटा कम्युनिकेशन। One is called simplex, the other one is called half duplex, the last one is called full duplex, या जिसको डुप्लेक्स भी कहते हैं। सिंप्लेक्स में जो सेंडर होता है वो डाटा सेंड करता है और रिसीवर उसे रिसीव करता है। रिसीवर दोबारा से सेंडर को डाटा सेंड नहीं कर सकता। तो ये वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है सेंडर से रिसीवर की तरफ, जैसे कि इस एरो में मैंने शो किया। रिसीवर जो है वो वापस रिप्लाई या डाटा सेंड नहीं कर सकता। इसको कहते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसकी एग्जांपल जैसे यहाँ बताया गया है, एक कंप्यूटर से प्रिंटर को कोई डाटा सेंड करना या कीबोर्ड से कंप्यूटर को कोई डाटा सेंड करना। इन दोनों एग्जांपल्स में ना प्रिंटर रिप्लाई कर सकता है ना कंप्यूटर कीबोर्ड की तरफ डाटा सेंड कर सकता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रही है। फिर है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ भी जाएगा, रिसीवर से सेंडर की तरफ भी आएगा, लेकिन वन कम्युनिकेशन एट अ टाइम। दैट मीन्स इसके बीच में है और, या सेंडर रिसीवर को सेंड करेगा और या रिसीवर सेंडर को सेंड करेगा, या इस चैनल पे बात होगी या इस चैनल पे बात होगी, दोनों पे एक साथ नहीं हो सकती। इसकी एग्जांपल है जब आप इंटरनेट पे वेबसाइट्स देखते हैं। आप किसी दूसरे कंप्यूटर पे पड़ी हुई वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करते हैं और आपका वेब ब्राउज़र वो वेबसाइट आपको दिखाता है। सो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी कंप्यूटर को, फॉर एग्ज़ाम्पल gmail.com को, कि मुझे gmail.com दिखाओ। तो ये आपके कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफ़र होता है जीमेल के कंप्यूटर, वो वहाँ से रिप्लाई करता है। जब वो रिप्लाई करता है तब आप दोबारा से इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करते उस दौरान। सो एक वक्त में एक एंटिटी कम्युनिकेट कर रही होती है, दूसरी वेट कर रही होती है। ये यहाँ लिखा हुआ है अल्टरनेटिवली, वन बाय वन। फिर है फुल डुप्लेक्स, जिसको डुप्लेक्स भी कहते हैं। इसमें सेंडर से रिसीवर की तरफ और रिसीवर से सेंडर की तरफ एट अ टाइम डेटा सेंड होता है। यह मीन्स अगर आप सेंडर से रिसीवर को डाटा सेंड कर रहे हैं, उसी वक्त रिसीवर रिप्लाई भी कर सकता है। तो ये दोनों चैनल एट अ टाइम यूज़ हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल है जब आप टेलीफोन पे या वॉइस पे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। सो जिस वक्त आप बोल रहे होते हैं, दूसरा रिप्लाई भी कर रहा होता है और आपको आवाज़ आ भी रही होती है। इसमें एंड होता है, दैट मीन्स दिस एंड दिस बोथ चैनल आर यूज्ड एट द
सेम टाइम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। सो 3 मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ये हमने सेकेंड चैप्टर में भी देखा था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी। पैरेलल पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट्स, ये वही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है। पैरेलल कम्युनिकेशन का मतलब है दो डिवाइसेस के दरमियान जब डाटा एक्सचेंज होगा तो एक से ज़्यादा यूनिट ऑफ डाटा एक्सचेंज होगा। इसका मतलब है कि चैनल एक से ज़्यादा होगा। जैसे मैंने उस वक़्त एग्ज़ाम्पल दी थी कि आपके पास मल्टीपल लेन की रोड है, सड़क जो है वो एक से ज़्यादा लेन की है, तो 2 या 3 या 4 या नंबर ऑफ़ कार्स या व्हीकल्स एक वक्त में उस रोड पे ट्रैवल कर सकती। इसके बरक्स सीरियल कम्युनिकेशन में सिर्फ एक ही पाथ होता है, एक ही चैनल होता है। एक व्हीकल जब ट्रैवल करती है तो उसके पीछे दूसरी व्हीकल ट्रैवल करती है, पैरेलल उसके साथ नहीं कर सकती। पैरेलल कम्युनिकेशन में नंबर ऑफ चैनल्स या ट्रांसमिशन मीडियम में नंबर ऑफ वायर्स या पाथ्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन में वही चैनल सिर्फ एक चाहिए होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, पैरेलल कम्युनिकेशन में अगर वायर्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। सीरियल में उसके बरक्स कॉस्ट कम पड़ेगी। तो पैरेलल कम्युनिकेशन वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू डिवाइसेस कम हो, जैसे कंप्यूटर लैब्स में पड़े हों या कंप्यूटर प्रिंटर के साथ कनेक्शन बना रहा हो। जहाँ पे दो कंप्यूटर्स बहुत दूर दूर पड़े हों तो फिर आप ज़्यादा कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई यू यूज़ अ सीरियल लिंक जहाँ पे एक वायर की ज़रूरत है। दिस इज़ क्लियर। फिर आते हैं जो सिग्नल्स यूज़ होते हैं डाटा कम्युनिकेशन में। एक तो हो गया पाथ। पाथ होता है वो रास्ता। दूसरा है सिग्नल। चूँकि कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने वायर प्रोवाइड कर दी दोनों के दरमियान, ये हो गया मीडियम। अब उस वायर में करंट का सिग्नल ट्रैवल करेगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। ये जो करंट का सिग्नल है जो ट्रैवल कर रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, ये सिग्नल दो किस्म का होता है। इस सिग्नल के ज़रिए ही डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। ये एनालॉग भी हो सकता है, ये डिजिटल भी हो सकता है। एनालॉग वो सिग्नल होता है जिसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्टीन्यूसली या आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है, जिसको एनालॉग वेव कहते हैं। अगर आप एनालॉग वेव ड्रा करें एक्स और वाई एक्सिस पे तो आप उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, साइन वेव। अगर आप इसको देखें, इसमें आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अप एंड डाउन चेंज आ रहा है। जो डिजिटल सिग्नल होता है या जो डिजिटल वेव होती है वो ऐसे होती है। इसमें आप देखें चेंज नहीं आ रहा, फिर एकदम से चेंज आता है जिसको एब्रप्ट चेंज कहते हैं, और फिर सिग्नल में चेंज नहीं आता। तो जब सिग्नल में चेंज आ रहा है वो यहाँ पे एब्रप्ट आ रहा है, फ़ौरन आ रहा है, एकदम से आ रहा है। ऐसे सिग्नल को कहते हैं डिजिटल सिग्नल। तो जो डिजिटल सिग्नल होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्क्रीटली चेंज होता है, फ़ौरन से चेंज होता है। ये टाइम का स्केल है, इस पर देखें ये फ़ौरन से चेंज हुआ। जबकि इसके बरक्स ये टाइम का स्केल है, तो इस पर आप देखें ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ। तो कॉन्टीन्यूस एनालॉग की आपको समझ आ गई।
अब जो कंप्यूटर है, क्योंकि वो डिजिटल डिवाइस है, जैसे कि हमने देखा था, वो इलेक्ट्रिसिटी के 2 स्टेट पे काम करता है, ऑन पे या ऑफ पे। तो वो डिजिटल डिवाइस है। तो इसलिए कंप्यूटर जो सिग्नल जनरेट करता है वो डिजिटल सिग्नल होता है। लेकिन जिस वायर के ऊपर 2 कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन होती है वो एनालॉग होती है। जो नॉर्मली हम कंप्यूटर की कम्युनिकेशन करते हैं वो एनालॉग वेव पे करते हैं या एनालॉग वायर पे करते हैं। तो लिहाजा आपके कंप्यूटर से जब डिजिटल सिग्नल ओरिजिनेट होगा दूसरे कंप्यूटर पे जाने के लिए, अगर रास्ता जो है, जो पाथ है, वो एनालॉग है, तो फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करनी पड़ेगी। उस कन्वर्जन को कहते हैं मॉड्यूलेशन, जो डिजिटल से एनालॉग पे की जाती है। उसके बरक्स एनालॉग से जो डिजिटल पे की जाती है कन्वर्जन, उसको डी मॉड्यूलेशन कहते हैं। सो जब आपके कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल एक एनालॉग वायर पे सेंड किया जाता है उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। जब एनालॉग वायर से वो सिग्नल दोबारा कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको 1 कह देते हैं, यहाँ पे एक कंप्यूटर है जिसको 2 कह देते हैं, इन दोनों के दरमियान जो वायर लगी है ये एनालॉग वायर है। अब कंप्यूटर जो है वो डिजिटल है, तो जब वो सिग्नल इस सिग्नल वायर के ऊपर सेंड करेगा तो यहाँ पे इस जगह पे ये जो लिखा है यहाँ मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल है जिसने एनालॉग वायर के ऊपर ट्रैवल होना है। अब ये एनालॉग सिग्नल ट्रैवल होके यहाँ पहुँचेगा, यहाँ अगेन वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल है। तो इस पॉइंट पे डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत होगी। सिमिलरली जब ये इसके साथ बातचीत करेगा, वापस रिप्लाई करेगा, तो यहाँ मॉड्यूलेटर की ज़रूरत होगी, यहाँ डीमॉड्यूलेटर की ज़रूरत होगी। अगर 2 कंप्यूटर्स हैं और उनके दरमियान जो सिग्नल है वो एनालॉग है, तो हमें मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो दोनों कंप्यूटर्स डिजिटल हैं और वायर भी डिजिटल है तो फिर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर वायर एनालॉग है तो तब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत है। जो डिवाइस ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करती है उसको मोडेम कहते हैं। मोडेम विच इज़ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर, MODEM, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जो डिवाइस ये कन्वर्जन करती है उसे मोडेम कहते हैं। इसीलिए जब आप कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरनेट पे कनेक्ट करते हो तो आपको मोडेम लगाना पड़ता है। वो आपके कंप्यूटर का डिजिटल सिग्नल एक एनालॉग वायर पे सेंड करता है कन्वर्ट करके। इसी तरह एक एनालॉग वायर से आया हुआ सिग्नल आपके कंप्यूटर के लिए कन्वर्ट करता है जो कि डिजिटल होता है। अगर मोडेम ना हो तो 2 कंप्यूटर्स के दरमियान बातचीत नहीं हो सकती, अनलेस और अनटिल कि आपके पास डिजिटल वायर हो। अगर डिजिटल वायर है फिर मोडेम की ज़रूरत नहीं है। अगर एनालॉग वायर है फिर 2 कंप्यूटर्स के दरमियान दोनों साइड पे मोडेम लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, डाटा कम्युनिकेशन। इसको रिव्यू कर लेते हैं। डाटा कम्युनिकेशन होती है 2 कंप्यूटर्स के दरमियान ट्रांसमिशन ऑफ डाटा या एक्सचेंज ऑफ डाटा
किसी ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करते हुए और कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। इसके 5 मेन कंपोनेंट हैं: सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम, प्रोटोकॉल। सेंडर सेंड करने वाला, रिसीव करने वाला, मैसेज वो डाटा, मीडियम वो रास्ता फिजिकल पाथ, प्रोटोकॉल वो रूल्स। फिर हमने देखा 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन: सिंप्लेक्स विच इज़ ओनली वन डायरेक्शनल, हाफ डुप्लेक्स both directional but one at a time, full duplex both directional but both at a time। फिर हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा: डाटा कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन में मल्टीपल डाटा बिट्स आर सेंट एट अ टाइम। सीरियल में ओनली वन डाटा बिट इज सेंट एट अ टाइम। फिर हमने एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को देखा। एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूस होता है, डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट होता है। आपका कंप्यूटर चूँकि डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है और जो वायर है वो एनालॉग है, इसलिए मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह बैक फ्रॉम वायर टू द कंप्यूटर डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो डिवाइस जो ये कन्वर्जन करती है या मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करती है, उसको मोडेम कहते हैं। विद दिस वी end this part of the lecture and we'll continue the rest of the lecture in the second video.